हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 23 डाइवर्सिटीज। तो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है कि डाइवर्सिटीज क्या है। तो सिंपल मीनिंग, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज है क्या। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अगर क्लास में हैं तो दो स्टूडेंट्स को जब आप देखते हो क्लास में फिर तो डिफरेंट, हम दोनों बच्चों को अलग देखते हैं। अगर आपके सामने एक टीचर हो सकता है, आज मैं पढ़ा के जा रही हूँ, फिर कोई दूसरा नेक्स्ट टीचर आया है, तो उनमें भी आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, मतलब डिफरेंटता दिखेगी कि भिन्नता दिखेगी। तो सिंपल मीनिंग है व्हाट इज डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज का मीनिंग क्या होता है? तो डाइवर्सिटीज है एक डिफरेंट, द कंडीशन ऑफ हैविंग और बीइंग कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वैरायटी। ये देखो बच्चों, आपके सामने ये अलग अलग रिलीजियस के आपको लोग दिख रहे हैं। कोई पारसी धर्म का है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। तो आपको ये सारे लोग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वे आर द डिफरेंट। तो ये सारे मिलके एक सोसाइटीज का निर्माण करते हैं और वो जो सोसाइटी होती है वो कहलाती है डाइवर्सिटीज। द सिंपल मीनिंग की डाइवर्सिटीज क्या है? तो डाइवर्सिटी इज अ डिफरेंट सोसाइटीज एंड द डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट स्टाइल्स, जो अलग अलग कल्चर्स की तरफ हमको ले जाती है, वो होती है डाइवर्सिटीज। एज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जी हाँ, भारत एक बहुत बड़ा, मतलब जो एक देश माना गया है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज द सिंपल मीनिंग द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जो खुद एक जो जनता के द्वारा, मतलब कि जो बनाया गया शासन है, एक हमारा लोकतंत्र है। तो भारत एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेसी माना गया है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ लैंड ऑफ heterogeneous racial, lingual, religious and social group। अब देखो बेटा, ये क्या होता है? heterogeneous तो डाइवर्स इन कैरेक्टर ऑफ कंटेंट, अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर के अलग अलग जो कंटेंट होते हैं, बहुत सारी भाषाएं। हम देखते हैं कि हम लोग बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को हमारे यहाँ पे देखते हैं, जो एक पूरे, ये देखिए, सोशल ग्रुप का जो निर्माण करते हैं। किस चीज में डिवाइड करते हैं उसको? अलग अलग कास्ट, क्लासेस एंड सेक्ट, मतलब कि अलग अलग जाति में, उसको अलग अलग वर्गों में और संप्रदायों से जो अलग है, लेकिन एक वो पूरी डाइवर्सिटीज का निर्माण कर रहे हैं। रनिंग थ्रू ऑल दिस डाइवर्सिटीज इन द thread of India basic unity which make it a big nation of a rich composite culture। तो बच्चों, ये क्या है कि ये भारत जो है वो अलग अलग एकताओं से, एक पूरे विविधताओं से गुजरता है और एक पूरी एकता के सूत्र में एक अलग से एक संस्कृति बना रहा है और एक पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। एक संस्कृति को जोड़ के अलग अलग उसका पूरे राष्ट्र को निर्माण किया उसने। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात there exists the Indian culture which holds the bond of unity across all the cultures of the country. Our unity in diversities is the backbone of our national development। जी हाँ बच्चों, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो एक भारतीय, जो हमारा इंडियन कल्चर, जिसको हम एक भारतीय संस्कृति जो आज भी मौजूद है, जो देश की अलग अलग जितनी भी अलग अलग सभी जो कल्चर्स है, उन सबको एक साथ पूरी एक एकता में बांध के रखती है। यूनिटी का मतलब होता है कि एक एकता में बांध के रखती है। आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटीज इज द बैकबोन ऑफ आवर नेशनल डेवलपमेंट। जो हमारी पूरी विविधता, हमारी एकता को, जो हमारे राष्ट्र विकास की एक, जिसको हम बैकबोन, मतलब कि एक जो रीढ़, जो एक हड्डी बच्चों, जिसको कहा जा सकता है कि एक नेशनल डेवलपमेंट है। तो एज अ फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, व्हाट इज डाइवर्सिटीज? वी शुड ऑल फील दैट वी आर one despite all the difference। Even the Indian Constitution reorganized the right for everyone to follow their religion and develop their language and culture। हम सभी बच्चों जो एक अलग अलग विभिन्न डिफरेंट, अलग अलग, मतलब कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट से हम अलग अलग भिन्न है, अलग अलग है हम लोग, लेकिन हम लोग सब, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, सभी हम लोग सारे लोग उसी धर्म का पालन करते हैं। मतलब हम लोग सारे, एवरीवन टू फॉलो, हम सब उसी धर्म को, उसी रिलीजियंस को, उसी भाषा को, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं,
वो सारी भाषा वगैरह हम लोग विकसित कर लेते हैं, हम लोग खुद उसको मान्यता देते और मानने लग जाते हैं, उस कल्चर्स को भी हम लोग उनके साथ में भी अलग अलग जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या हम लोग सारी चीजों को एक साथ मिलके उसका डेवलप करते हैं, मतलब कि हम लोग खुद भी सेलिब्रेट करते हैं और साथ में सब लोगों से भी करवाते। तो यार हम लोग स्कूल में भी देखते हैं कि हम लोग स्कूल में भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो हम लोग सब एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो डाइवर्सिटीज इज द सिंपल मीनिंग, डाइवर्सिटी इज द डिफरेंट सोसाइटी जो अलग अलग सोसाइटी का निर्माण करके एक साथ एक पूरी यूनिटी बनाती है, जिसको डाइवर्सिटीज कहा जाता है। तो बच्चों ये तो था हमारा डाइवर्सिटीज। अब हम बात करने जा रहे हैं डाइवर्सिटीज इन फैमिली स्ट्रक्चर की। डाइवर्सिटी फैमिली स्ट्रक्चर की, फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है? डाइवर्सिटीज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली जो हमारा जो परिवार होता है उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसका एक जो ढांचा होता है वो क्या होता है। एज ए सिंपल है कि वास्तविक हम लोग जो देखते हैं कि टू टाइप की फैमिलीज हम लोग भारत के अंदर देख रहे हैं, मोस्टली जॉइंट फैमिली एंड सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहा जाता है, एक एकल परिवार और जॉइंट यानी संयुक्त फैमिली। तो जो दो टाइप की फैमिली होती है जिसको हम मोस्टली भारत में देख रहे हैं। तो बच्चों सबसे फर्स्ट एक और क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज जॉइंट फैमिलीज? जॉइंट फैमिलीज क्या है? तो जॉइंट फैमिली इज मेड अप ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल्स, आंट्स, कजिन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर्स, जिनसे मिलकर जो बनता है वो है जॉइंट फैमिली। एंड द सिंगल फैमिली, सिंगल फैमिली इज द सिंगल जो एकल परिवार जिसको कहा जाता है, जिसमें पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन, जिसमें केवल माता पिता और बच्चे उनके साथ में रहते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर से जो डाइवर्सिटीज का फैमिली का वो टू टाइप में डिवाइड है, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल फैमिली। इज द टू टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज जॉइंट फैमिली, व्हाट इज सिंगल फैमिली। एंड द जॉइंट फैमिली बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जॉइंट फैमिली का जो मीनिंग था सिंपल है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल्स, आंट्स, कजिन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर। एंड द सिंगल फैमिली, पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन। तो बच्चों ये तो हुआ। अब एक है वेयर, मतलब कि फादर और द मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। सिंगल फैमिली का जो हेड होता है या तो फादर होता है या मदर होता है। तो द कस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली हैज प्रिविलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि काफी समय से भारत में बहुत मतलब कि जॉइंट फैमिली है वो एक साथ काफी लंबे समय से साथ में रह रही है, और बिकॉज इट हैज अ फ्यू एडवांटेज, और उसके बहुत अच्छे कुछ गुण भी होते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे जॉइंट फैमिली के जो गुण होते हैं, देखिए बेटा ये शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज जो आपके सामने ये जॉइंट फैमिली के मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। एज द फर्स्ट, आफ्टर एनी ट्रेजेडी सच इज दैट, अगर किसी की डेथ हो जाती है अचानक से, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छा एडवांटेज है कि अदर मेंबर और भी कोई जो दूसरे मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स नहीं होते तो उन बच्चों की देखभाल वगैरह कर लेते हैं। इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज मैनी हैंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब। कि एग्रीकल्चर सोसाइटी जिसमें क्या होता है कि बहुत जैसे कोई क्रॉप्स का वर्क है, सोइंग है कि बो वगैरह करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि बुवाई करनी है, फसलों की कटाई करनी है, तो संयुक्त परिवार उसके लिए सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, सुटेबल होती है बहुत ज्यादा। द थर्ड है द ज्वाइंट फैमिली डिपेंड अपॉन कंडीशंस, कॉपरेशन एंड शेयर लव। ज्वाइंट फैमिली में सब मतलब कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा शेयरिंग भी कर सकते हैं, कुछ कॉपरेट भी कर सकते हैं, और सब एक दूसरे से मिल के रहते। कोई संघर्ष है, सोर्स ऑफ स्ट्रेन किसी भी चीज को लेके बेटा ज्वाइंट फैमिली में, जैसे मान लीजिए कि आप सब ज्वाइंट फैमिली में रह रहे, आपके फादर के पास में कोई किसी भी चीज को लेके किसी भी सोर्स को हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कोई मनी को लेके कोई प्रॉब्लम हो गई है आपकी फीस भरने में या किसी भी चीज में, तो ज्वाइंट फैमिली का एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आपकी फैमिली में और भी जो आपके है जैसे अंकल से ग्रैंडफादर है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज माना जाता है। एनी और भी इंसिडेंट अचानक से कैन डिस्टर्ब अ सिंगल फैमिली, लेकिन अगर यही चीज सिंगल फैमिली में होती है तो वो फैमिली बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है, उन लोगों के लिए ये करना बहुत ही
डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा एडवांटेज माना जाता है जॉइंट फैमिली का, कि जॉइंट फैमिली एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एक जो सबकी हेल्प वगैरह कर सकता है। और ये चीज सिंगल फैमिली के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि वो लोग जब अकेले रहते हैं, लेकिन बच्चों ना जॉइंट फैमिली में है तो बहुत बेस्ट, कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में जॉब भी करना है, जॉइंट फैमिली बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उनके बच्चों की केयर करना और वो सब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वो सब कर सकते हैं। बट नो डाउट बच्चों इसके साथ में जॉइंट फैमिली है सर्टन डीमेरिट्स, इसके कुछ ऐसे अवगुण भी हो सकते हैं संयुक्त फैमिली के, कि जॉइंट फैमिली में से क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एज द फर्स्ट जो आपका इसका डिसएडवांटेज है सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली, ये आपको हम लोगों को उसमें देखने को नहीं मिलती सिंगल फैमिली में, ये डिसएडवांटेज हमको जॉइंट फैमिली में देखने को मिलेगा। इन द जॉइंट फैमिली अ पर्सन कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, कि सिंगल फैमिली फट से कोई डिसीजन लेना है, अगर उनको कहीं घूमने जाना है या कुछ भी है तो सिंगल फैमिली में फटाफट डिसीजन लिया और वो चले जाते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में जो वहां का हेड होता है उसी पे ये सारा डिसीजन डिपेंड होता है। तो ये एक उसका सबसे बड़ा जो अपन डिमेरिट्स कह सकते हैं, जो डिसएडवांटेज अपन कह सकते हैं। सेकेंड है, in the joint family many times members disagree with one another and quarrel over the distributions of joint property. So the single family form is better in such condition, कि बेटा जॉइंट फैमिली में अक्सर क्या होता है कि जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिसीजन में असहमत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रॉपर्टीज को लेके या कोई जैसी मतभेद हो जाती है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सो द सिंगल फैमिली फॉर्म इज बेटर इन सच कंडीशन। ऐसे समय में हम लोग ही सोचते हैं इससे तो सिंगल फैमिली बहुत ही अच्छी होती है, तो हम लोग उस समय जॉइंट फैमिली को एक डिसएडवांटेज मानते हैं। एंड द थर्ड है बच्चों, हाउसिंग इज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अ जॉइंट फैमिली, इट इज नॉट सो फॉर न्यूक्लियर और सिंगल फैमिलीज। अ न्यूक्लियर फैमिली कैन एडजस्ट इन अ स्मॉल हाउस। बच्चों एक और ज्वाइंट फैमिली के साथ में एक डिसएडवांटेज आता है, कि सबसे बड़ा जो ज्वाइंट फैमिली के लिए जो दिक्कत आती है वो ये है कि हम लोगों को ये चीज सिंगल फैमिली में देखने को नहीं मिलती। क्या होती है हाउसिंग की, कि जैसे घर की और किसी भी चीज को लेके अगर जो सिंगल स्मॉल फैमिली है वो तो एडजस्ट कर लेगी, स्मॉल हाउस में भी छोटे से घर में भी कर लेगी, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में मेंबर्स बहुत सारे हैं और उनको कहेंगे कि आपको इस रूम में शेयरिंग करनी है, इस रूम में, तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज्वाइंट फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो सो वी सी दैट द जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिलीज have merits and their demerits of their own, and one can make the choice according to one needs and beliefs। कि इसलिए हम लोग बच्चों बहुत सा ऐसा देखते हैं कि संयुक्त और जो सिंगल फैमिली है वो स्वयं मतलब कि कुछ उसमें एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद जो मेंबर्स होता है व्यक्ति खुद ही अपनी अपनी आवश्यकता मतलब उसको जो जो सुविधाएं लगती है उसके अकॉर्डिंग वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको सिंगल फैमिली में रहना है या जॉइंट फैमिली में रहना है। तो बच्चों कि ये जो हमारा जो टॉपिक था डाइवर्सिटीज इन फैमिली स्ट्रक्चर, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फैमिली स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है, जॉइंट फैमिलीज एंड सिंगल फैमिलीज। एज अ जॉइंट फैमिली जो मेड अप ऑफ ऑल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एंड द फादर मदर, एंड द सिंगल फैमिली पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने जो जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली दोनों को कंपैरिजन करके देखा है कि जो जॉइंट फैमिली है जिसकी हमने एडवांटेज भी पढ़े और डिसएडवांटेज भी पढ़े, कि एडवांटेज जॉइंट फैमिली कितनी फायदेमंद होती है, कितना मतलब कि उसमें हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है, और यही अपोजिट हम लोगों को सिंगल फैमिली में देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो जॉइंट फैमिली के हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं उसके अकॉर्डिंग सिंगल फैमिली इज द बेस्ट मानते हैं हम लोग। तो वे आर द डिफरेंट चेंज डाइवर्सिटीज एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स की क्या क्या डिफरेंट था। और एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली, कि जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों आपके सामने आज 4 क्वेश्चन हो गए हैं। एज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइवर्सिटीज, जिसका आंसर है जो
The condition of having or being composed of differing elements variety. This is the simple first question. And the second question, what is joint families? The third question, what is single families? And the fourth question, what is the importance of joint family?